सीईओ शेन, 28 साल का अविवाहित अभिशाप, आखिरकार उठने वाला है। यह किसकी युवती है? बकवास मत करो, वह उसका चचेरा भाई है। अगर तुम्हारी चचेरी बहन मेरे पति के साथ संबंध रखती थी तो तुम मुझे मुआवजा देने की जिम्मेदारी लो। शियाओवान। सीईओ शेन, बढ़िया शराब और स्वादिष्ट व्यंजन, अकेले इसका आनंद लेना अच्छी बात नहीं है। The film was translated and narrated by M Media. तुम नशे में हो। शियाओवान, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम यान यी की पत्नी हो। पत्नी? क्या सीईओ शेन नहीं जानते? मेरा अच्छा पति तुम्हारी चचेरी बहन के साथ संबंध रख रहा है। चचेरी बहन? मेरे कोई चचेरे भाई बहन नहीं है। और शियाओवान, ऐसा तरीका नहीं लगता अपने सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी को संबोधित करने का। लगता है सीईओ शेन के मन में बहुत पहले से है मेरे प्रति गुप्त इरादे। हम दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए यह अजीब नहीं है कुछ भी करना। क्या ऐसा नहीं है? आज तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। जहां तक जाओ यान यी की बात है, मैं जांच करूंगा। शुभ रात्रि शियाओवान। माफ कीजिए, क्या यह अनुग्रुप है? एक नई इंटर्न। मानव संसाधन 21वीं मंजिल पर है। नहीं, मैं यहाँ हूँ। रास्ता मत रोको, हम यहाँ हैं। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करने आए हैं। क्या इंटर्न भी खुद लिफ्ट नहीं ले सकते? ठीक है, और भी बेहतर, मैं वैसे भी शेन मुची के करीब जाना चाहता हूँ। इंटर्नशिप की स्थिति और भी उचित। गाड़ी आ गई है। मिस डब्ल्यू, क्या वह इस गाड़ी में है? मिस डब्ल्यू का स्वागत है। मिस डब्ल्यू, आपका नवीनतम काम बिल्कुल अद्भुत है। फूलों और समय का संयोजन, यह किस तरह का शानदार विचार है। बस मुझे चेंग वो कहो। आखिरकार डब्ल्यू की पहचान के संबंध में मैं समझता हूँ। मिस चेंग जैसी कोई रूप और प्रतिभा दोनों वाली और इतनी लो प्रोफाइल वास्तव में दुर्लभ है। ईमानदारी के मामले में शेन समूह निश्चित रूप से सबसे ईमानदार होगा। मिस डब्ल्यू ने अभी वाईसी के साथ अपना अनुबंध समाप्त किया है, तो उनकी भावनाएं और भी गहरी होंगी। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य रूप से मैं देश के डिजाइन उद्योग में योगदान देना चाहता था, अपना योगदान देना चाहता था। मिस डब्ल्यू से यही उम्मीद थी,
इतनी उच्च जागरूकता। तुम इंटर्न, तुम बिना किसी कारण के क्यों भाग रहे हो? नकली पहने हुए और मिस चेंग के साथ एक ही स्टाइल का होना। नकली। वह बड़ा आदमी जिसका उन्होंने स्वागत करने को कहा था। क्या यह तुम नहीं हो सकते? मिस चेंग, यह क्या है? तुम उसे जानते हो? वास्तव में नहीं। यह तो बस एक भूत प्रेत की आत्मा है, पागल औरत जो मेरा पीछा करती रहती है। तुमने हमारी मिस चेंग को भी नाराज करने की हिम्मत कैसे की? एचआर लोगों को कैसे भर्ती करता है? उसे तुरंत निकाल दो। उसकी आवश्यकता नहीं होगी। कुमारी शी ने इतनी परेशानी उठाई यह नौकरी पाने के लिए। कम से कम उसे आजीविका कमाने का एक तरीका तो रहने दो। चेंग वू, तुम्हें खुद पर बहुत गर्व लगता है, तो उन्हें बताओ हम दोनों में से कौन नकली है, चाहे वह असली हो या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन पहन रहा है। क्या मैंने जो कहा वह सही है? यह वाईसी का नवीनतम डिजाइन है। एक पीस की कीमत 30,000 है। तुम सिर्फ एक नई इंटर्न हो। मुझे डर है कि तुम नहीं जानते मिस चेंग का रुतबा। तुमने खुद की तुलना उससे करने की हिम्मत कैसे की? सुबह सुबह शोर मचाना। क्या यह कंपनी है या बाजार? आप यहाँ हैं। क्या मैं सहमत हुई? सेक्रेटरी जेन, शेन मुची के सहायक। इस तरफ मिस चेंग। चलो चलें। वैसे मिस चेंग, वाईसी के कपड़ों का हर टुकड़ा एक संबंधित कोड होता है। कृपया अगली बार ध्यान दें। कितना गहरा भाईचारा है। बिन बुलाए आना, तुच्छ व्यवहार, यह तुम्हारे लिए कितना सामान्य है। मैं यहीं रहूंगी। तुम हैरान लग रही हो। लेकिन तुम्हारा पति पहले से ही मेरा है। मेरे पास तुम्हारे घर की चाबी है। क्या यह सामान्य नहीं है? हाँ, यहां तक कि तुम्हारा बिस्तर भी। मैंने तुम्हारे पति के साथ उस पर सोया है। सच कहूं तो यह काफी आरामदायक था। यहां तक कि ये कपड़े भी। जाने पहचाने लग रहे हैं। तो तुमने इतनी सारी मुसीबत उठाई मेरे घर आने के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए। तुमने वह कचरा उठाया जो मुझे नहीं चाहिए था। जिद्दी होने का क्या फायदा? तुम मुची भाई को खोजने गई थी। क्या पूरा मकसद उसे पाना नहीं था? यानी को मनाने के लिए। लेकिन बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी योजना विफल हो गई। यानी मुची भाई की मदद कर सकता है डब्ल्यू का डिजाइन ड्राफ्ट पाने में। उसका क्या मतलब है? मुझे क्यों नहीं पता? मैं डिजाइन ले आया डब्ल्यू की पहचान के तहत। यानी के लिए कब? मैं किसके करीब आता हूँ? तुम्हारी बारी कब है? उंगली उठाना। तुमने कम से कम डिजाइन ड्राफ्ट बनाए, यानी के लिए 3 साल तक। तुम्हें पता होना चाहिए कि डब्ल्यू का दर्जा कितना ऊंचा है फैशन की दुनिया में। भावनाएं बस एक जीवन का उबाऊ समायोजन है। केवल एक चीज जो शाश्वत है वह है लाभ। तुम हार गई पहले ही।
मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह हिम्मत किसने दी मेरे घर आकर बकवास करने की, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगली बार सच में मेरे सामने खड़े मत होना, हाथ में ड्रिंक लिए दिखावा करते हुए। शिवान, तुम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद निकल जाओ या मुझे करना पड़ेगा। तुम मेरे फर्श को गंदा करने की हिम्मत मत करना। तुम औरत, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो तुम्हें लगता है कमीने झाओ यानी और डब्ल्यू का रिश्ता है, इसलिए उसकी चचेरी बहन को उसे बहकाना पड़ा। शेन मुची। अगला हमारे शेन ग्रुप का मुख्य ध्यान है शिवेन। सीईओ शेन को सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब मीटिंग के दौरान फोन आता है। ऐसा लगता है दूसरी तरफ वाला व्यक्ति डांट खाने वाला है। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? कोई दबाव साझा करने में मदद कर रहा है। The film was translated and narrated by M Media. शेन मुची। शिवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे बुलाया नहीं था? पीना बंद करो। सीईओ शेन एक व्यस्त आदमी है। मैं तुम्हें बस एक फोन कॉल से बुला सकता हूं। तुम सच में मुझे पसंद करते हो? तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। दूर न धकेलना, मतलब स्वीकार करना है। सीईओ शेन अब सच में लग रहा है एक छोटे कुत्ते जैसा जिसे छोड़े जाने का डर है और वह काटता है। तुम यह बेहतर याद रखना, मैं कभी नहीं हो सकती किसी की जगह। लेकिन क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था कि मैं यह तुम्हारे भाई से बदला लेने के लिए कर रहा था? तुम फिर भी आए। तुम्हें असल में क्या चाहिए? शेन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन में है। मैं तुम्हारी महिला साथी के रूप में शामिल होना चाहती हूँ। ठीक है। तीन दिन बाद एक बार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, मिस चेंग वास्तव में हमारी कंपनी की वीआईपी बन जाएंगी। तुम सिर्फ उससे चिपकी नहीं हो, तुम इसमें काफी अच्छा काम कर रही हो। ओहा, नई इंटर्न कहाँ है? आज नहीं आई। नकली सामान पहनने वाली, उसे आने की क्या योग्यता है? धिक्कार है। वह किस लायक है सीईओ शेन के साथ खड़े होने के? आज तुम निश्चित रूप से कर पाओगे। शेन ग्रुप के साथ सफलतापूर्वक सहयोग, शेन ग्रुप के प्रभाव का फायदा उठाते हुए। जब समय आएगा, तुम्हें मुझे भूलना नहीं चाहिए। शेन मुची, मैं इतने सालों से तुम्हारा अधीनस्थ रहा हूँ। अप्रत्याशित रूप से यह संयोग से हुआ। इसी तरह मैं डब्ल्यू को जान पाया। इस बार मुझे बॉस होना चाहिए।
बेशक तुम मेरी प्रिय हो। तुम्हारे अलावा मैं और किसकी मदद करूंगा? मूर्ख, क्या तुम शेन ग्रुप को उखाड़ फेंकना चाहती हो? केवल शिवेन है जो तुम जैसे मूर्ख को खजाना समझता है। मुझे आज मुझे बधाई देनी चाहिए। शिवान को, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया? खेल यह अभी शुरू होता है। मुझे तुम्हें गलतफहमी हुई है ना? शिवान मेरी पत्नी है, यह सच है अभी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में भी ऐसा होगा। शियावान बस करो। क्या हुआ? हम घर चलकर इस बारे में बात करें तो कैसा रहेगा? घर जाओ। हम किस घर जा रहे हैं? हमारा घर तुम्हारे अपने हाथों से नष्ट हो गया था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं उस दिन जो हुआ था वह समझा सकता हूँ। झाओ यानी तुम्हारी मिस चेंग अभी भी वहां देख रही है, मुझे खींचना और तंग करना। अगर उसे गलतफहमी हुई तो बुरा होगा। यानी तुम उसकी मदद क्यों नहीं करते? ठीक है, मैं गलत था। यानी मिस चेंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? यह थोड़ा ज्यादा करीबी है। मैं बस उसकी मदद करूंगा। क्या सीओ शेन भी कुमारी शी के साथ नहीं है? बस एक महिला साथी। सही कहा ना? यानी हाँ। धन्यवाद सीओ शेन, शियावान का ख्याल रखने के लिए। सीओ शेन, आपको मंच पर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तुम आगे बढ़ो, मैं बाथरूम जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। शेन मुची, इस बार शेन ग्रुप को पहुंचने का सम्मान मिला है। मिस डब्ल्यू के साथ एक सहयोग तक वाईसी की एक्सक्लूसिव डिजाइनर साल के दूसरे छमाही में हम करेंगे। शियावान, सीईओ शेन, क्षमा करें हर कोई, सीईओ शेन के कुछ मामले हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तुम कब से चक्कर चला रहे हो शेन मुची के साथ? अंदाजा लगाओ। तुम डायन मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कर रही हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम कितनी आज्ञाकारी हो। निजी तौर पर शेन मुची के प्रति तुम्हें गुस्सा होने का क्या हक है? शियावान, डायन, तुम इतनी डायन।
शियाओ वान, मेरा इंतजार करो। शिवान को झाओ यानी ने रोक लिया। शेन मुची उसे बचाने गया। शिवान, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम क्यों मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? सेक्रेटरी जेन, आज एक महत्वपूर्ण अवसर है, शेन ग्रुप के साथ मेरे आधिकारिक हस्ताक्षर का। क्या तुम सबको बताने की हिम्मत करते हो कि सीईओ शेन कहाँ गए हैं? सीईओ शेन को कुछ जरूरी काम है जिनका ध्यान रखना है, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। जरूरी मामला। एक औरत के लिए, मौजूद मेहमानों को छोड़कर। क्या यह तुम्हारे सीईओ शेन का जरूरी मामला है? मिस चेंग, एक पल रुकिए। आप सब मेरे साथ क्यों नहीं आते देखने के लिए कि सीईओ शेन आखिर किस काम में व्यस्त है? डायन, आज मैं तुम्हें सिर्फ मारूंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हें जान से भी मार दूंगा। शियाओ वान, अच्छे रहो। अब ठीक है। डायन, शेन मुची, यह बात साफ कर लो। शिवान अभी भी मेरी पत्नी है। ज्यादा देर नहीं, 3 दिनों के भीतर मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे तलाक की खबर, वरना शेन ग्रुप जाओ ग्रुप से अपना निवेश पूरी तरह से वापस ले लेगा। मत भूलो, मेरे दादाजी ही थे जिन्होंने वृद्ध मास्टर शेन को बचाया था। इसीलिए है जाओ परिवार जो तुम्हारे पास आज है, और इसीलिए तुम्हारे पास है यहाँ खड़े होने का अधिकार और मुझ पर चिल्लाने का। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, यह मैंने तुम्हें दिया था और मैं इसे कभी भी वापस ले सकता हूँ। तुम बाहर निकलो। माफ करना सभी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी जाएगी। मुझे पहले मिस चेंग की बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है। मुझे शेन परिवार से उम्मीद नहीं थी इतने सारे लोगों का मजाक बनाने की। क्षमा करें, मैं अब और आपका साथ नहीं दूंगा। क्या मुझे कुछ गलत दिख रहा है? जिस व्यक्ति की सीईओ शेन मदद कर रहे हैं नए इंटर्न है। अगर मुझे पता होता कि पानी की एक छींट मुझे सीईओ शेन से जोड़ सकती है, मैं इसे पहले ही कर देता। क्योंकि शेन ग्रुप इतना टालमटोल कर रहा है, मुझे लगता है कि यह सहयोग रद्द कर देना चाहिए। मिस चेंग, एक पल रुकिए मिस चेंग। The film was translated and narrated by M Media. तुम मुझे ऐसे ही यहाँ ले आए। क्या तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब होने का डर नहीं है और शेन ग्रुप के विकास पर असर पड़ने का? अगर शेन ग्रुप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आसानी से प्रभावित होता है, यह सिर्फ दिखाता है कि मैं सीईओ के तौर पर अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। इतना ज्यादा मत सोचो। सीईओ शेन, सब कुछ तैयार है। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? कसकर पकड़ो। यह कहाँ है? देखो। क्यों? तुमने कहा था, तुम्हें चाहिए था एक आतिशबाजी का प्रदर्शन जो था पूरी तरह से तुम्हारा। आतिशबाजी का प्रदर्शन कितना सुंदर। भविष्य में जब तुम मुझे प्रपोज करोगे, यह आतिशबाजी के नीचे होना चाहिए और फूलों के एक बड़े गुलदस्ते के साथ।
धन्यवाद। तुम भूल गई लगती हो कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। The film was जन्मदिन मुबारक हो। translated and narrated Xiao by Wan। M Media. खुद को फिर से चोट मत लगने देना, ठीक है? शेन मुची, तुम्हारा गंभीर चेहरा यह हास्यास्पद है। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। शेन ग्रुप के सीईओ के तौर पर क्या आप इतने बचकाने नहीं हो सकते? राजकुमारी कृपया गाड़ी में बैठें। शेन मुची, आप मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हैं? क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था? क्योंकि आप मेरी सुंदरता से आकर्षित हैं। यह सुंदरता की ओर आकर्षित हो रहा है, बल्कि पहली नजर का प्यार भी। अगर मेरा मतलब है, अगर जाओ यानी ने धोखा नहीं दिया होता और मैंने आपको नहीं ढूंढा होता, आप करेंगे? मैं करूंगा। तुम्हें देखता रहूंगा। तुम्हें खुश और आनंदित होते हुए देखना, कई बच्चों और पोते पोतियों के साथ। मैं आपके मेरे प्रति इतने अच्छे होने के लायक नहीं हूं। नहीं, तुम इसके लायक हो। तो भविष्य में मुझसे और झूठ मत बोलना, ठीक है? शियाओ वान, मैं स्वीकार नहीं कर सकता अब कोई और धोखा। कृपया सावधान रहें। आज सिर्फ मैं ही नहीं हूं, बूढ़े मालिक यहां हैं। दादाजी, मैं वापस आ गया हूं। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मिस्टर शेन का पोता इतना शक्तिशाली है। कटोरियों और चॉपस्टिक्स का एक नया सेट लाओ। हाँ, मिस्टर शेन। यह परिवार, लगता है यहां मेरी नहीं चलती। दादाजी शेन, शांत हो जाइए। शेन भाई का मतलब निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। वाह, भूल जाओ, मैं अभी मरा नहीं हूं। वह मुझे गंभीरता से भी नहीं लेता। क्या तुम बहरे हो? The film was translated and क्या तुमने narrated नहीं by सुना? M Media. मैंने तुमसे क्या कहा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम और शिवान, वह लड़की, असल में क्या चल रहा है? यह सिर्फ वही है जो तुम सोचते हो। मैं क्या सोचता हूं? क्या तुम सचमुच मुझे गुस्सा दिलाकर मार डालना चाहते हो? दोस्त की पत्नी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वह यानी की पत्नी है। वृद्ध मास्टर शेन, चिंता न करें। मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई गलतफहमी जरूर है। एना शेन भाई, कोई गलतफहमी नहीं। मुझे बस शिवान पसंद आ गई। दादाजी शेन, आपकी सेहत ठीक नहीं है। खुद को परेशान मत कीजिए। यानी दादाजी शेन, तुम्हें माफ करना। मैंने कैसा पाला ऐसा पोता? अगर तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा दादा हूं, तो जल्दी से रिश्ता तोड़ लो उस लड़की से। दादाजी, आपको कुछ गलतफहमी हुई लगती है। मेरे माता पिता का सिर्फ एक बच्चा था, मैं।
कोई भाई कहाँ से आएगा? यानी कि दादाजी, उन्होंने तब मेरी जान बचाई थी। वह मेरा दूसरा पोता है। वह तुम्हारा सौतेला भाई है। मैंने आपको पहले ही चुका दिया है, पूरे 28 साल की दया का। अगर आपको लगता है कि यह काफी नहीं है, मैं शेन परिवार छोड़ सकता हूं और परिवार के मुखिया का पद त्याग सकता हूं। लेकिन शिवान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे बात निकली है तो मेरे अच्छे भाई, कुछ है जो तुम भूल गए लगते हो। दादाजी को बताना तुमने पहले परिवार को कैसे धोखा दिया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पत्नी को पीटा। यानी तुम्हें क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? यह वाकई एक पल का मोह था जिसने मुझसे शियावान को निराश करने वाला काम करवाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मैं शियावान से सच्चा प्यार नहीं करता। शियावान शेन भाई के साथ है। मुझे पता है वह मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है। शेन भाई, मुझे आप दोनों के बीच क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया शियावान को मुझे वापस दे दीजिए। यानी जबकि तुम पहले गलत थे। जो तुम कर रहे हो वह भी समस्याग्रस्त है। कौन सा आदमी गलती नहीं करता? मुख्य बात यह है कि वह लड़की शिवान पहली नजर में बसने और शांतिपूर्ण जीवन जीने वाली नहीं है। नहीं, यह वाकई मेरी गलती है। यह इस तरह अच्छा है, बुरा नहीं है। तलाक के बाद दादाजी, मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढूंगा, एक उपयुक्त, एक सोशलाइट। और तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? एक प्रतिष्ठित शेन ग्रुप के सीईओ अपने अच्छे भाई की पत्नी पर नजर रखने के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, शेन परिवार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह की औरत को। अगर आज किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, मैं शेन परिवार की बेटी हूं, क्या तुम अब भी ऐसा कहोगे? वह एक जैसा कैसे हो सकता है? यह खाना सचमुच घिनौना है। मैं अब जा रहा हूं। आप बैठिए, बैठिए। मैंने ही पहले गलती की थी। शियावान और शेन भाई जो भी करें, मुझे इसे सहना चाहिए। बस मेरे कर्मचारियों के लिए दुख की बात है। जल्द ही तुम्हारी गलती के कारण भुगतना पड़ेगा और अब बेरोजगार हो गया हूँ। आपका क्या मतलब है? शेन भाई चाहते हैं कि मैं 3 दिनों के भीतर शियावान को तलाक दे दूं, वरना वह मेरी कंपनी बर्बाद कर देंगे। यह बच्चा, मैं अभी मरा नहीं हूँ। जिया जिया, आप जल्दी से उधर वाईसी से संपर्क करें शेन ग्रुप को निशाना बनाना रद्द करने के लिए। अब यह करना आसान नहीं है। कई विदेशी हाई एंड लग्जरी ब्रांडों ने पहले ही एक दूसरे से संपर्क कर लिया है। मैं उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा। शियावान, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? मीटिंग में जाओ, ठीक है? यह कंपनी की नवनियुक्त मुख्य डिजाइनर है, शिवान। शेन ग्रुप का डिजाइन कार्य साल के दूसरे छमाही के लिए पूरी तरह से उसके द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर प्रगति करेंगे भविष्य में शेन ग्रुप के साथ। मैं असहमत हूं। मैं भी असहमत हूं। शेन सीईओ, मुख्य डिजाइनर का पद बच्चों का खेल नहीं है। मुझे महिलाओं को बढ़ावा देने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पूरी कंपनी को अपने साथ नीचे मत ले जाओ। बिल्कुल सही। अगर तुम बस यूं ही उसे मुख्य सहायक का पद दे दो तो ठीक रहेगा। तुम करीब भी आ सकते हो और आराम से रह सकते हो, लेकिन डिजाइन विभाग, इतना महत्वपूर्ण विभाग, उसकी क्या वह लायक है? वह लायक है या नहीं, यह अभी भी उसके काम पर निर्भर करता है। मिस शी, पहले सचिव जिन, आपने अपनी सीमा पार कर दी है। आखिर कौन अपनी हद पार कर रहा है? क्या तुम सब भूल गए हो? यह शेन ग्रुप है। मेरे शब्द एक सूचना है, चर्चा नहीं। कितना घमंडी लहजा है। शेन सीईओ, मैं भी असहमत हूं।
शेन मुची, मैं अभी तक गया नहीं हूं। आपकी बारी नहीं है दखल देने की। शेन ग्रुप में सिद्धांत रूप में किसी की पत्नी, मुझे दखल देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब बात शेन परिवार की आती है, मुझे आज भी कुछ कहना है। सुश्री, एक महिला के तौर पर संतुष्ट रहना बेहतर है। हमेशा शॉर्टकट लेने के बारे में मत सोचो। या शांगजिंग में लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी लू जुएफू। लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी कुछ दिन पहले अभी फ्रांस से लौटी है, रॉयल एकेडमी ऑफ डिजाइन। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अगला शेन ग्रुप की मुख्य डिजाइनर। यह बिल्कुल तुएफू के जिम्मे है। अच्छा, हमारे शेन ग्रुप का मुख्य डिजाइनर ऐसा ही होना चाहिए, एक प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति, कुछ घटिया लोगों के बजाय। यह सही है। उत्तर में लू परिवार और दक्षिण में शेन परिवार। लू परिवार की सदियों पुरानी विद्वत्तापूर्ण विरासत है। उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसे उन्होंने पाला है निश्चित रूप से बुरी नहीं होगी। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मिस शी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सुश्री लू, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन दें। जहां तक तुम्हारी बात है, आपने चर्चा पूरी कर ली है। अब लू बुजुर्ग के साथ है। जुएफू तुम्हारी मंगेतर है। पिछले कुछ महीनों से तुम उसके साथ कुछ समय बिताओ। साल के अंत में शादी कर लेना। दादाजी, क्या तुम भूल गए हो? मैं व्यक्तिगत रूप से शेन ग्रुप में शेयर रखता हूँ 52%। मैं कहता हूँ एक मतलब एक है। मुझे लगता है यह काफी अच्छा है। नालायक, मुझे पता था तुम बात नहीं मानोगे। क्या तुम इसे अभी भी पहचानते हो? मेरी माँ की निशानी। यह वास्तव में तुम्हारे पास है। इसका दूसरा जोड़ा कहाँ है? जब तुम छोटे थे तब से मुझे पता था तुम एहसान फरामोश हो, इसलिए मैंने तुमसे बचाव किया। इसे वापस लेना चाहते हो? देखो क्या तुम करोगे। अपनी पद छोड़ दो या मुझे इसे नष्ट करते हुए देखो। अगर मैं दोनों में से कोई भी न चुनूं तो क्या होगा? तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। चेयरमैन शेन, नमस्कार। मैं स्वेच्छा से त्याग देता हूं मुख्य डिजाइनर का पद। आप सही कह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है मुची के साथ अपने रिश्ते को बर्बाद करने की, मुझ जैसी औरत के लिए। तुम समझदार हो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो। तो हम पहले चलते हैं। माँ की निशानी को धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना। अंदाजा लगाओ यह कौन है शेन मुची। आपको क्या लगता है कि अंत में वह आपको कैसे देखेगा? वॉइस चैट पर ऐसे बात करना, क्या यह आपके काम को प्रभावित करेगा? तुम्हारे मेरे साथ होने से मेरी दक्षता दोगुनी हो जाएगी। हंसी से मर रहा हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने सीईओ शेन को पकड़ लिया है और एक डाल पर उड़कर फीनिक्स बन सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से वे अभी भी हमारे साथ बैठे हैं। सीईओ शेन उनके लिए। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि वह सिर्फ खेल रहे हैं? कुछ लोगों से उम्मीद नहीं थी खुद को वाकई गंभीरता से लेने की। तुम्हारी तरफ क्या हुआ?
कुछ नहीं, बस कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कुत्ता कौन है? जो जवाब देगा वही कुत्ता है। कमीनी, मैंने तुम्हें पिछली बार छोड़ दिया था। मुझे विश्वास नहीं है। सीईओ शेन हमेशा तुम्हें बचाने के लिए मौजूद रहेंगे। शियाओवान, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? बस बातें कर रहे हैं। बस बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं। मुझे लोगों की बातें सुनना पसंद है। तुम लोग बातें करते रहो, मैं सुनूंगा। इसका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि यह मिस लू सीईओ शेन ग्रुप की मंगेतर है। क्या ऐसा हो सकता है? वह भी शिवान की बदकिस्मती देखने आई है। क्या हमें बस इसे भूल जाना चाहिए? नई झाड़ू अच्छे से साफ करती है। कहीं हम उदाहरण न बन जाएं। भूल जाओ, भूल जाओ। अब और बातें नहीं करते। शियाओवान, सीईओ शेन, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। लू शुएफू, यह नानचिंग है, शांगजिंग नहीं। कितना दुखद है। मैंने वास्तव में अभी कुछ भी ज्यादा गलत करने का समय नहीं मिला। मिस्ट्री का सब कुछ। सीईओ शेन, आपने वाकई गलत समझा है। मिस लू ने मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं की। मुझे माफ करना। अगर आपको वाकई दुख है तो आज रात यूनिंग रेस्टोरेंट आना और मेरे साथ रात का खाना खाना। ओहा, चाहे आप विश्वास करें या न करें, वे चीजें जो शेन दादाजी ने दबाव में की, मेरी मंशा नहीं थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आप शिवेन की असली पहचान जानने के लिए उत्सुक नहीं हैं? शाब्दिक अर्थ। शिवान, उनके बायोडाटा के अनुसार वह सिर्फ एक सादी और साधारण डिजाइन स्कूल से स्नातक है, लेकिन 3 सालों में जब वह जाओ यान यी के लिए डिजाइनर थी, कई थे आश्चर्यजनक रूप से शानदार डिजाइन। अगर वह जाओ बहुत बेकार न होता, जाओ ग्रुप निश्चित रूप से आज की तुलना में कहीं अधिक बड़ा होता। तो तुम्हें वास्तव में उस पर कोई संदेह नहीं है? अगर तुम बस इस तरह की बातें कहना चाहते हो, उबाऊ सवाल, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे संदेह है कि वह असली डब्ल्यू हो सकती है। शेन सीईओ यहां है। शेन भाई, शियाओवान, तुम आ गई। बहुत समय हो गया। तलाक का प्रमाण पत्र लेने के लिए कुछ समय निकालें। अब जब तुम सामाजिक सीढ़ी चढ़ गई हो, तुम इंतजार नहीं कर सकती मुझे लात मारकर भगाने के लिए, है ना? नीच औरत। शियाओवान, तुम कुत्ते से क्यों बहस कर रहे हो? कुत्ते इंसानी भाषा नहीं बोल सकते। कितना डरपोक है। अगर मुझे पैसे मिल गए होते, मैं तुम्हें बहुत पहले ही बाहर निकाल देता। यह एक बड़ा सम्मान है। झाओ ग्रुप प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मिस डब्ल्यू के साथ सहयोग शुरू कर सकता है। डेक्सिया से जो वर्तमान में वैश्विक फैशन जगत में धूम मचा रही है। मिस डब्ल्यू का समृद्ध काल संग्रह। मुझे विश्वास है यह निश्चित रूप से झाओ ग्रुप के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, एक जीत-जीत की स्थिति प्राप्त करेगा। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। मैं भी बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि झाओ ग्रुप में शामिल हो सका। डाक्सिया लौटकर योगदान देना घरेलू फैशन जगत में। एक मिनट रुको, क्या वह वही नहीं है? झाओ ग्रुप की कानूनी पत्नी। मिस चेंग का रवैया अच्छा है। जब वह झूठ बोलना शुरू करती है, वह बिना पलक झपकाए झूठ बोलती है। शिवान, क्या तुम्हारा हो गया? क्या यह आपकी बोलने की जगह है? तुम चेंगवू, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। क्या आप वाकई डब्ल्यू हैं?
क्या प्रॉस्परस टाइम्स वाकई आपका काम है? बकवास। उसने अचानक यह सवाल क्यों पूछा? शायद इसका पता पहले ही चल गया है। नामुमकिन, पैसे अभी तक नहीं आए हैं। शिवान, मैं जानता हूं कि तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन डिजाइन प्रतिभा पर निर्भर करता है। तुम्हारे और मेरे बीच में वाकई बहुत ज्यादा फर्क है। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, यह सही है। मुझे यहाँ कुछ घोषणा करनी है। शिवान, मैं इन 3 सालों के लिए तुम्हारा बहुत आभारी हूँ, मेरे प्रति समर्पण के लिए। लेकिन अब हम नहीं हैं एक ही दुनिया के लोग। जाने दो। मुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। मैं चेंग वू के साथ गलत नहीं करना चाहता, इसलिए हम चलो बाद में तलाक ले लेते हैं। कितनी गहराई से भरी स्नेहपूर्ण स्वीकारोक्ति है। मुझे एक दुष्ट पूर्व पत्नी जैसा दिखाता है। चिंता मत करो, मैं आपको साथ रहने में मदद करूंगा। लेकिन मिस चेंग, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। क्या आप वाकई डब्ल्यू हैं? सीईओ शेन, मेरी पहचान, लेकिन आपने इसकी पुष्टि की है। क्या आप वाकई अब चाहते हैं कि यह औरत यहां बेवजह हंगामा करे? यह भी आपके शेन ग्रुप के लिए बदनामी नहीं है क्या? मैं भी इंसान हूं। गलतियां करना सामान्य है। सीईओ शेन इतने पक्षपाती हो रहे हैं। क्या आप डरते नहीं हैं शेन ग्रुप की विश्वसनीयता को प्रभावित करने से? चेंग वू, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं की है। आपने पहले ही अपना डर दिखा दिया है। मेरा डर दिखाया। क्या मजाक है? तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। तुम कहती हो कि चेंग वू डब्ल्यू नहीं है। इसका क्या सबूत है? तुम सिर्फ यह नहीं कह सकती कि तुम डब्ल्यू हो, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो कहा वह सच था? मुझे संदेह है कि वह असली डब्ल्यू हो सकती है। बेशक मैं नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि असली डब्ल्यू कौन है। मैं डर गया। फिर भी किस्मत अच्छी है। असंभव। मैं डब्ल्यू हूं। यह सही है। तुम कहती हो कि चेंग वू डब्ल्यू नहीं है, तो असली डब्ल्यू कहाँ है? असली डब्ल्यू यहाँ है। नहीं शिवान, तुम एक औरत ढूंढती हो जो अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं करती और कहती हो कि वह डब्ल्यू है। तो मैं कहूंगा कि मैं डब्ल्यू हूं। मिस शी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगली बार कुछ और अभिनेता ढूंढना। एक नाटक करने के लिए कम से कम कुछ अंगरक्षक तो रख लेना। चेंग वू, तुमने मेरे डिजाइन ड्राइंग चुराए और तुम खुलेआम मेरी पहचान चुराने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता? यह औरत काफी आत्मविश्वासी लगती है। क्या वाकई कोई उलटफेर हो सकता है? चलो देखते हैं। वैसे भी यह सब अमीरों और शक्तिशाली लोगों के मौजमस्ती करने के बारे में है। देखने में कोई बुराई नहीं है। यह क्या है? यह प्रॉस्परस टाइम्स का पूरा पांडुलिपि है। इसमें वाईसी कंपनी का विशेष चोरीरोधी मुहर लगी है। कोई इसे नकली नहीं बना सकता। जो तुम अभी पकड़े हुए हो, हर जगह दिखा रहे हो, वह सिर्फ एक दोषपूर्ण मसौदा है। यह वाकई वाईसी कंपनी का है। वाईसी कंपनी का वह असली डब्ल्यू है। यह कैसे संभव है? तुम कैसे कर सकते हो? इतनी जल्दी वापस आ गए। तुम वाकई मुझे धोखा देना चाहती हो। तुम वाकई नकली हो। बेकार चीज, मुझे मत छुओ। इतना समय हो गया है और तुमने अभी तक तलाक भी नहीं लिया है। मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी नकली पहचान पहले ही उजागर हो चुकी है। अभी जाओ, अगला लक्ष्य पहले ही मिल चुका है। समझ गया।
The film was translated and narrated by M Media. चाहे तुम मानो या न मानो, मैं सिर्फ पैसों के लिए हूं। जाओ यान, ये कितनी बेकार चीज है। मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें वह अभी भी पसंद है, उसे अपने पास रख लो। चेंगवू, नीच औरत। हे भगवान, जाओ, परिवार के मामले पहले ही ट्रेंड कर रहे हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट आ रही है। जाओ, परिवार खत्म हो गया है। हम भी चलते हैं। शियाओवान, मैं गलत था। चलो, तलाक नहीं लेते हैं। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? शियाओवान, मुझे तुम्हारे साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीईओ शिन के साथ। वाकई, यहां तक कि अगर तुम साथ रहना जारी रखना चाहती हो तो भी ठीक है। बस मुझे तलाक मत दो। मैं वाकई तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सीईओ शिन, हम इतने सालों से अच्छे भाई रहे हैं। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के साथ खेलने भी दिया। मेरी मदद करो, कृपया मेरी फिर से मदद करो। बाहर निकलो। जाओ यानी, अगर आप आज दोपहर सहमत हैं मेरे साथ तलाक लेने जाने के लिए, जो आपका है, मैं एक पैसा भी ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन अगर आप मुझे परेशान करते रहे। शिविन, क्या तुम वाकई इतने निर्दयी होने वाले हो? 3 बजे दोपहर, नागरिक मामले ब्यूरो के प्रवेश द्वार पर। देर मत करना। मिस शी, मैंने सुना है कि आप सीईओ जाओ से। शियाओवान, क्या हम सचमुच अभी भी सीईओ शेन से झूठ बोलने वाले हैं? क्यों नहीं? तुम उसे सच बता देती। तुम्हारा उसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था। क्या यह शुरुआत में सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी? वह तुमसे बहुत प्यार करता है। वह तुम्हें माफ कर देगा। यह बेकार है। शेन मुची उस तरह का इंसान है जिसे धोखा दिया जाना सबसे ज्यादा नापसंद है। मैंने उससे बार बार झूठ बोला है, जिससे वह पहले ही नाखुश हो गया है। क्या होगा अगर उसे पता चल जाए कि शेन ग्रुप की परेशानियों के पीछे जो उसे सिरदर्द दे रही हैं, मेरा हाथ है? लेकिन अब और नहीं। अब तुम डब्ल्यू हो। अब से डब्ल्यू की पहचान अब इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मैं अपनी खुद की पहचान का उपयोग करूंगा सभी संकटों में उसका साथ देने के लिए। ठीक है। मिस डब्ल्यू, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कृपया बैठिए। आप आदर्श हैं सभी डिजाइनरों के दिलों में, हमारे डाक्सिया में। मैं ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। प्रॉस्परस टाइम्स के सभी डिजाइन ड्राफ्ट मैंने पहले ही पढ़ लिए हैं। सच में मिस डब्ल्यू, डिजाइन के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि मुझे सचमुच जिज्ञासा है, किन परिस्थितियों में आपने प्रॉस्परस टाइम्स बनाने के बारे में सोचा? यह संग्रह जो है आज, क्या हम यहाँ चर्चा करने आए हैं प्रॉस्परस टाइम्स के डिजाइन कॉन्सेप्ट पर, या शेन ग्रुप के विदेशी बाजार को बचाने के लिए? माफ करना, मैं दखल दे रही हूँ। हम सचमुच जानना चाहते हैं आप ठीक क्यों शेन ग्रुप को इतना निशाना बना रही हैं। आप सब इतने सम्मानजनक हैं इस नकली डब्ल्यू के प्रति। मैं रिटायर होने वाली थी और डब्ल्यू की पहचान को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे फिर से काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। मैं निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। मिस हुआंग, क्या तुम सच में डब्ल्यू हो? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले ही मिलने और विस्तार से बात करने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा यह मास्क, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह अनावश्यक है? जब तक तुम्हारी असली पहचान कुछ ऐसा है जिसे तुम लोगों को नहीं बताना चाहती। क्या मैं सही हूं मिस हुआंग? मैं पहले चलती हूं। बैठ जाओ। आप हैं। आपको कब पता चला? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत से ही मैंने तुम पर कभी विश्वास नहीं किया।
शियाओवान, तुमने मुझसे झूठ बोला। पहले बार में जानबूझकर मुझे बहकाने से लेकर बाद में नशे का नाटक करने तक। यहाँ तक कि शेन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे यह सब पता था। लेकिन मैं ऐसा करने को तैयार था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तक तुम खुश हो। अगर तुम मुझसे झूठ भी बोलती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी एहसास हुआ है कि वास्तव में तुम्हारी आंखों में मेरे लिए एक रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। यह शुरुआत से अंत तक सिर्फ मेरा उपयोग करना था। शियाओवान, मैं शेन ग्रुप का सीईओ हूँ। 50,000 कर्मचारियों की जिम्मेदारी लेनी होगी, शेन परिवार का। अब से चलो फिर कभी नहीं मिलते। मिस डब्ल्यू, तो अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तुम जल्दी करो और उसके पीछे जाओ। सीईओ शेन तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। बस उसे मना लो और सब ठीक हो जाएगा। यह बेकार है। जिस पल से मैंने निपटने का फैसला किया शेन ग्रुप से, हमारे लिए कोई भविष्य नहीं है। मैं सचमुच नहीं समझती तुम दोनों के बीच की पेचीदगियां। लेकिन शियाओवान, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उनके पीछे जाओ, भले ही तुम्हारी नाक खून से लथपथ हो जाए। कोई बात नहीं, कम से कम जब तुम भविष्य में इसके बारे में सोचोगी तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद। जिया, अगर कोई चाहे आप तक 99 कदम, तो आखिरी कदम आपको निश्चित रूप से खुद ही चलना होगा। प्यार अजय है मिस, यह सिर्फ एक बाधा है। लेकिन मैं भूल गई, परियों की कहानियों में असली लोग राजकुमार के साथ होंगे। एक राजकुमारी होती है, यह नहीं है वह गांव की लड़की। तुम इसे इतनी बेदर्दी से कहती हो, क्या तुम सचमुच ऐसा कर सकती हो? भविष्य में उसे फिर कभी न देखना, यह तुम्हारा काम नहीं है। इतनी बेदर्दी, तो ऐसा लगता है तुम सगाई तोड़ना नहीं चाहती। तुम सगाई तोड़ना चाहती हो। दादा शेन से बात करके तुम्हारी मदद करने के बदले में सगाई तोड़ने के लिए 3 सेकंड के भीतर तुम्हें मुझे दूर धकेलने की अनुमति नहीं है। The film was translated and narrated by M Media. लूज़ुएफू, तुम क्या करना चाहती हो? तुम इतनी उग्र हो। क्या तुम आमतौर पर इतनी उग्र रहती हो? शियाओवान के साथ वाह है। तुम उससे क्या तुलना कर सकती हो? मैं कम से कम एक प्रतिष्ठित हूँ, शांगजिंग के लू परिवार की सबसे बड़ी बेटी। तुम्हारी नजरों में ऐसा क्यों है? मैं उसके बाल के एक रेशे जितनी भी अच्छी नहीं हूँ। यह बहुत ज्यादा है। मेरे दिल में वह वास्तव में बेजोड़ है। भले ही वह तुम्हें शुरू से अंत तक झूठ बोल रही हो, भले ही वह शुरुआत से अंत तक मुझे धोखा दे रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम अभी भी एक लव ब्रेन हो। सगाई के बारे में मैं दादाजी से बात करूंगी। मेरे परिवार को आने दो और दादा शेन से सगाई तोड़ दें। धन्यवाद। मुझे पैसा चाहिए, मुझे मिल जाता है। मुझे सुंदरता चाहिए, मेरे पास है। जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं यहाँ से शांगजिंग तक लाइन लगा सकते हैं। अगर तुम्हें यह महिला पसंद नहीं है, तुम जरूर अंधे हो, तो जाने से पहले आपको कुछ परेशानी हो सकती है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है ना?
वह कहा है, जब हमारे लोग हवाई अड्डे पर पहुंचे, मिस शी पहले ही चढ़ चुकी थी पेरिस जाने वाले विमान में, तो तुम उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? अगली उड़ान कब है? अगली उड़ान 3 दिन बाद है। प्राइवेट जेट का क्या? जाओ एक उड़ान बुक करो। आपका निजी जेट चेयरमैन शेन ने जब्त कर लिया है। इस बार क्या मैंने तुम्हें सचमुच खो दिया? The film was translated and narrated by M Media. की रिपोर्ट है 3 साल बाद कि शेन ग्रुप एक बार फिर इस साल लू ग्रुप के साथ सहयोग करेगा। यह हाल के वर्षों में दोनों समूहों के बीच तीसरा सहयोग है। अफवाह है कि यह इस बात का संकेत है शेन बॉस और लूमिस अच्छी बात होने वाली है। ये मीडिया वाले सचमुच बकवास कर सकते हैं। 3 साल The film was आपने अभी भी उसे translated खोजना नहीं and छोड़ा है। narrated by M Media. जब तक मैं जीवित हूँ मैं खोजता रहूंगा। और हाँ, मेरी चीजों को मत छूना। इसे भूल जाओ। सुधार करने के लिए मेरे सहयोगियों की प्रेरणा, मैं आपको एक मुफ्त जानकारी दूंगा, आपको एक जानकारी प्रदान करूंगा। इस साल वाईसी की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई है। डिजाइन सामान्य और असहनीय है। पिछले वर्षों की तुलना में जब यह आकर्षण से भरपूर था, कोई तुलना ही नहीं है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि मैंने वाईसी के कर्मियों के बदलावों की जांच की। एस नाम का एक डिजाइनर है, एक बहुत ही साधारण डिजाइनर, जो ठीक 3 साल पहले कंपनी में शामिल हुआ था और इस साल चला गया। अगर डब्ल्यू वान का संक्षिप्त रूप है तो क्या एस हो सकता है? तुम क्या कर रहे हो? सहयोग के बारे में तुम सेक्रेटरी जिन से बात कर सकते हो। मेरे पास अभी करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम। अब जब तुम वापस आ गई हो तुम फिर से नहीं जाओगी, है ना? अभी योजना नहीं बना रही हूँ। वाईसी बहुत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने तुम्हें सचमुच 3 साल तक रोके रखा। यह सब अतीत की बात है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो दाशिया लौटने के बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? शायद मैं एक पर्सनल स्टूडियो खोलूंगी। मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ। सीईओ शेन रहे हैं, पिछले 3 सालों से अभी भी अविवाहित। क्या तुम इस पर विचार नहीं करने वाली हो? उसके जैसा कोई जो एक अमीर परिवार का मुखिया है। निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा, अच्छी तरह से मेल खाने वाला, एक युवा महिला। मैं बस मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा। The film was translated and narrated by M Media. शियावान, बहुत समय हो गया। क्या आप जानते थे काले गुलाबों का क्या मतलब है? भले ही तुम शैतान हो, तुम अभी भी मेरे हो।